अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं इस कुरे अर्ज़ के ऊपर यूं तो बड़े बड़े दरिया जो है बहते हैं, उनमें सबसे बड़ा दरिया जो है वो दरियाए नील है। लेकिन हमारा अपने इस वतनी अज़ीज़ का बहुत बड़ा दरिया जिसका नाम है दरियाए सिंध, इसके मुतालिक और इसकी ठाठे मारती हुई लहरों का जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। अजीज दोस्तों, हमारे लिए हमारी नेमत, हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अजीम तोहफा वादी सिंध का, इंडस सिविलाइजेशन का एक अहम दरिया, ये एक ऐसी नेमत है कि हजारों माइल तय करके इंडस डेल्टा में सिंध के आखिरी जो है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के शहर जाती से आकर सागर के साथ मिल जाता है। अजीज दोस्तों, इसकी कहानी भी अजीब है। ये हजारों साल पुराना दरिया है, अपने तौर तरीके के साथ चलता हुआ और आखिरी मंजिल पे आकर समुद्र के साथ मिल जाना इसका हमेशा तुरे इम्तियाज रहा है। अजीज दोस्तों, दरियाए सिंध अपने आप में एक कहानी है। इसके राइट रिवर बैंक पे और लेफ्ट रिवर बैंक पे हमारे वतनी अजीज की बहुत बड़ी आबादी रहती है, जो कि इनके लिए ये जीवत है। अजीज दोस्तों, हम लोग इसका पानी पीते हैं और अपने माल मवेशियों के साथ साथ अपनी फसलों को इसका पानी लगाकर इनको सिराब करते हैं। इससे सिराब होने वाली फसलें जो हैं खूब मुनाफा देती हैं और पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसको ज़ाया होने से बचाने के लिए हमारे वतन अजीज़ में इसके ऊपर सबसे बड़ा बंद या डैम जो बांधा गया वो तरबेला डैम था। अजीज दोस्तों, उसके बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे जो है बैराज बनाए गए। ये अंग्रेज दौर में भी इसके ऊपर काम हुआ। पाकिस्तान के वजूद के आने के बाद इसके ऊपर जो डैम बना वो सबसे पहले तरबेला डैम बना। अजीज दोस्तों, यूं तो ये जो दरिया है ये मुख्तलिफ गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल इलाका जात की मुख्तलिफ पहाड़ी चोटियों से बर्फ पिघलता है और वो मुख्तलिफ जगहों से मुआवन दरियाओं के साथ ये भरता है। जिस तरह हुंजा वैली से निकलने वाला दरिया के किनारे रहने वाले लोग जो हैं वो उसको दरियाए गिलगित कहा करते हैं, जो कि कोनदास से आकर नीचे दनियोर के पास दरियाए सिंध के अंदर गिरता है। उसके बाद इससे पीछे हम जाएं तो एक दरिया खुजराब टाप सोस्त से होता हुआ छाले मारता हुआ आकर जगलोट के पास, जहां 3 पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। एक साइड पे कुराकरम का एक बहुत बड़ा जाबुल सिलसिला है, दूसरी साइड पे जो है हिमालय का है और तीसरी साइड पे कोहे हिंदूकश है। अजीज दोस्तों, इस मुकाम को बूंजी कहते हैं और बूंजी इन दरियाओं का मरकज है, जहां आकर सरकर्दों का जहां दरिया जो है वो भी अपना हिस्सा डालता है। यूं ये दरिया जो है बढ़ता बढ़ाता आगे चलता है और मुख्तलिफ जो नदी नाले जो हैं इसके अंदर खुद को समो लेते हैं। अजीज दोस्तों, फिर यही दरिया जो है दासों के मुकाम के ऊपर एक और जो है चश्मे को रिसीव करता है, आगे चलकर कोहिस्तान के मैदानों में और बिशाम की वैली में आकर इसके साथ दूसरे भी जो है चश्मे मिलते हैं। अजीज दोस्तों, ये मीठे पानियों का दरिया जो है और हमारे खेत खलिहानों को सरसरब करने वाला दरिया जो है ये भरता भराता हुआ आकर तरबेला के मुकाम के ऊपर बंद हो जाता है। उसके बाद इसके सिपलवे जो है ज़रूरत के मुताबिक डैम भर जाने के ऊपर उसको जो है जगह मिल जाती है और फिर वो चाले मारता हुआ ठाटे मारता हुआ फिर अटक के मुकाम के ऊपर आकर
काबिल दरिया के साथ मिलकर आगे रवां दवा हो जाता है। अजीज़ दोस्तों, ये दरियाए सिंध फिर यहाँ से सवात से आने वाला जो दरियाए सवात है और बाकी जो दरियाए काबिल, ये सारे दरिया मिलकर इसके साथ कराची की तरफ समंदर की पट्टी की तरफ और रवां दवा हो जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, दरियाए सिंध का ये वाला जो सिलसिला है ये चलता हुआ आगे हेड पंजनद के ऊपर बैराज बनाया गया है जिससे पानी की तकसीम होती है। वहाँ टेलीमेट्री निज़ाम भी लगा हुआ है जो कि इरसा की जानिब से है, जो कि हमारी अपनी बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी एक इदारा है जिसके मेंबरान तमाम फेडरेशन के नुमाइंदे हैं। लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर वैसे दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब का पानी भी कभी कभार बरसात के मौसम में डाल दिया जाता है और यूं सतलज का पानी भी, ब्यास का पानी भी जो कि मुकम्मल तौर पे बंद है, वो भी बारानी मौसम में जो गर्मा है उसका जो पानी होता है, बरसात का पानी जो होता है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। अजीज़ दोस्तों, यूं ये दरिया जो है और बढ़ जाता है, मौसम सख्त हो और गर्मी का हो और ऊपर से बर्फ़ का पानी पिघल कर आता हो, नदी नाले जो है वो फिर बरसात के पानी के साथ भर जाते हों और फिर ये सारे के सारे इस दरिया के अंदर आ जाते हैं। यूं ये दरियाए सिंध घुटू के मुकाम पे आकर फिर एक बैराज के अंदर बंद हो जाता है। वहाँ से फिर एक केनाल निकाल कर पंजाब को दी गई और दूसरी केनालें जो है मुल्क के खित्ते को जो है सरसब्ज बनाने के लिए बलूचिस्तान को दी जाती है। फिर वहाँ से हमारे सखर के ऊपर जो कि कदीम हमारा 65 गेट्स का जो एक ब्रिज है वो बना हुआ है, वहाँ तक ये पानी पहुँचता है। फिर वहाँ से केनाल्स के थ्रू सिंध के दूर दराज इलाकों को ये दरिया सैराब करता है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ से निकलता हुआ ये पानी फिर कोटड़ी के मुकाम के ऊपर, क्योंकि वहाँ स्पिलवे के लिए गेट लगे हुए हैं, वहाँ आकर मुजमत हो जाता है। फिर बाकी का सिंध जो है इससे सैराब होता है। बात यहाँ हम इस चीज़ की करेंगे कि जो डेल्टा है उसको समझने की ज़रूरत है। अजीज़ दोस्तों, जो हमारे आबी माहिरीन हैं उनका खासिया ये है कि जहाँ जहाँ भी दरिया जितने भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, वहाँ जो आखिरी जो टेल का हिस्सा है वहाँ जब पानी गिरता है उसको डेल्टा कहा कर जाता है। डेल्टा का जो एक फैलाव है बहुत बड़ा है जिसके अंदर ठट्टा, बदीन और सिजावल की बहुत ज़मीनें आती हैं। अजीज़ दोस्तों, अगर ये जो हमारा पानी का ज़ख़ीरा है कि काफ़ी जो है कम तादाद में, इतना भी नहीं, लेकिन इसको कम व बेश जो है मिलियंस में जो पानी है वो दरकार होता है ताकि वहाँ जंगली हयात और जंगल और भेले और बाकी जो अंदर की ज़मीनें हैं वो समंदर जो है उनको कटाव ना कर सके, पा ना सके, क्योंकि समंदर को जब ये दरिया सिंध का सिल्ट वाला पानी जाकर मिल जाता है नेचुरली तौर पे, तो उस डेल्टा की जो ज़मीन है वो समंदर जो है बुर्द नहीं होती है और इसी तरह वो ज़मीन बच जाती है और सेम थोड़ के हालात भी पैदा नहीं होते। अब तक दरियाए सिंध ने कम व बेश 2-2.5 लाख जो है ज़मीन वो ठट्टा, केटी बंदर और इसके मुल्का इलाकों की उसने पा ली है। आने वाले वक्तों में जो मौसमी माहिरीन हैं जो कि आने वाले वक्तों का तजिया करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो समंदर है ये कहीं आगे निकलेगा और ये मार्च करता हुआ ज़मीनों, जो अगर पानी ना मिला तो, अगर पानी की मुनसफाना तकसीम होती रही और फेडरेशन के ये सारे फूल एक आइनी लेवल पे इकट्ठे होकर चलते रहे और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम ता क़यामत ये सिंध भी सलामत रहेगी और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा और लहलहाते खेत जो हैं वो सरसब्ज और आबाद रहेंगे। लेकिन यहाँ एक अलमिया है, कुछ लोग इस चीज़ को
नाबालगी के तौर पे देखते हैं, समझते हैं कि जो ये दरियाए सिंध का पानी जो ऊपर से आता है, जिसको हम इस्तेमाल कर लें अपने मकसद के लिए और मज़ीद जो हमारी डेजर्ट की ज़मीन है उसको आबाद कर लें, क्योंकि ये पानी समुद्र में ज़ाया हो जाता है। तो नहीं मेरे साथियों, ये ज़ाया नहीं होता है, ये ज़रूरत है उस खिते की जहाँ ये दरिया एंड हो जाता है। और इस दरिया का जो जो भी पानी पीता है, जो जो भी इसके किनारों पे आबाद है, अजीज़ दोस्तों, वो उसके साथ बहुत बड़ी दिली तौर पे मोहब्बत करता है। और क्यों ना करे, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन साथी है। ये इसकी छोलियाँ बरकरार रहती हैं और इनकी छोलियों की जो एक एक खुशबू है और इनकी लहरों की जो खुशबू है, हमारे देहातों के गरीब गुरबा मसाकीन और जिनके खेत आबाद होते हैं, वो उनकी खुशियाँ बन जाता है। अजीज़ दोस्तों, हम एशिया के लोग बड़े खुशनसीब हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा असासा है और ये कई मीलों के ऊपर मुहित है। हज़ारों मीलों का रास्ता तय करके ये दरिया जो है हमारे पास पहुंचता है। इसका ख्याल रखना, अपने एक पानी के एक एक कतरे को ज़िया करने से बचाने के लिए हमें भी प्लान तरतीब देने होंगे। हम इसके पानी को अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए इसको हम कम इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन साथ हम एक दूसरों के हकूक़ का ख्याल भी रखें। इसके ऊपर किसी तौर पे भी सियासत करने की बजाय हमें कौमी यकजहती के साथ इस मसले को मिलजुल कर हल करना चाहिए। ये हमारी जीवत है, ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची के केटी बंदर तक जितने भी इसके राइट और लेफ्ट लोग रह रहे हैं, ये सब के सब इसके साथ वाबस्ता हैं और इसके साथ प्यार भी करते हैं, इसका पानी भी पीते हैं। ये समुद्र का पानी अगर आगे आ गया तो काफ़ी ज़मीन जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इस ज़मीन को भी हमने बचाना है। हमारे जो उजड़े हुए इलाके हैं, जिस तरह हमारे थल के इलाके हैं, रेतले इलाके, उनको भी आबाद करना है। हमने जो है मिलजुल कर थर डेजर्ट जो बहुत बड़ा जो है एशिया का डेजर्ट है, इसको भी आबाद करना है। हमने चोलिस्तान को भी आबाद करना है, लेकिन इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ। और तेल के लोगों की भी बात को ज़हन में रखते हुए, कौमी फरीज़ा समझते हुए, हमें एक वतन के वासी होने के नाते यूनिटी का मुजाहरा करते हुए, इसके ऊपर गौर फिक्र करते हुए हमने इसको अपनी जगह पे बरकरार रखना चाहिए। इससे पहले कि हम इस पानी के मसलों में उलझ कर हम अपनी कौमी यकजहती जो है उसको हम खराब करने की कोशिश करें। आइए मिलकर हम सब के सब दरियाए सिंध के बहाने के लिए दुआ करें, ताकि क़यामत पाकिस्तान के साथ बहता रहे और इससे खेत हमारे लहलहाते रहें, जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सबब है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।